हेलो गाइस, माय नेम इज विकी और आप देख रहे हैं ऑल फार्मेसी नॉलेज। कुछ सीखो कुछ सिखाओ में। आज हम गाइस नया टॉपिक लेकर आए। गाइस आज हम वायरल फीवर के सिम्टम्स के बारे में आपको बताएंगे, जिससे गाइस आपके क्लिनिक पर ये बेनिफिट होगा कि इस टाइप के, ठीक है, अगर पेशेंट आ जाते हैं तो आप किस तरह से उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिससे उन्हें आराम भी मिल जाए और पेशेंट का ज़्यादा पैसा खर्च भी ना हो। क्योंकि इस ग्रामीण क्षेत्र में किसी के पास उतना पैसा नहीं रहता कि वो जांच करवा कर दवा करे। ठीक है, गांव वाले पेशेंट वही चाहते हैं 2-3 खुराक में सही हो जाए उनका वायरल फीवर। ठीक है, तो आप गाइस ये सब मेडिसिन देकर उनके अंदर जो वायरल फीवर है उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सिम्टम्स जान लीजिए। गाइस हाई फीवर, पेशेंट को तेज बुखार आएगा, ठीक है, वायरल फीवर में। ठीक है, और पेन एंड फटीग यानी कि दर्द और थकान भी होगा पेशेंट को। ठीक है, दर्द भी रहेगा और थकान भी महसूस होगी। ठीक है, कोल्ड एंड कफ यानी कि सर्दी और खांसी। ठीक है, सर्दी और खांसी भी रहेगी। और गैस एनोरेक्सिया भी महसूस होता है, यानी कि कम भूख लगती है। ठीक है, भूख उनको लगती नहीं, खाने का मन कुछ करता ही नहीं है। ठीक है, ओके, तो एनोरेक्सिया। और लास्ट गैस नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, यानी कि मितली आना और उल्टी होना। इस टाइप के अगर पेशेंट हैं तो उनको आप कौन कौन सी मेडिसिन, कौन कौन से सिरप, कौन कौन से इंजेक्शन दे सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, तो बस ये सारे सिम्टम्स जो हैं, ठीक है, इस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको हम मेडिसिन बताएंगे। ठीक है, और एक एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से देखिएगा। ठीक है, कोई भी छूटने ना पाए। ठीक है, नहीं तो आप सही से ट्रीट नहीं कर पाएंगे, नहीं जान पाएंगे किस तरह से इस टाइप के पेशेंट को ट्रीट करना है। ठीक है, जिससे आपकी पेशेंटिंग खराब हो जाएगी, आपके नर्सिंग होम पर, आपके क्लिनिक पर पेशेंट आना कम हो जाएंगे। ठीक है, तो बस चलिए उनके लिए कौन कौन सी मेडिसिन देनी है उसके बारे में जान लीजिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब गैस बढ़ते हैं नेक्स्ट। और हाँ गैस, ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए, उनके नॉलेज के लिए है। और आप सब कोई भी मेडिसिन यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ठीक है, तो गैस बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो गैस वायरल फीवर के लिए जो आप ट्रीटमेंट देंगे, जो आप मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, वो फर्स्ट नंबर पर आता है टैबलेट मिलेक्सिम 200। इसमें गैस जो कंपोजिशन पाया जाता है वो सेफेक्जिम 200 में पाया जाता है। और ये मेडिसिन गैस एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ठीक है, जो बैक्टीरिया को आपके शरीर से नष्ट करेगी, जिससे फीवर जो होगा वो डाउन होगा। ठीक है, और उसी के साथ में गैस पैरासीटामोल 500 दे देंगे, और उसे भी बीडी चलानी है। ठीक है, मिलेक्सिम 200 को भी बीडी ही चलाएंगे, यानी कि सुबह और शाम। और पैरासीटामोल 500 को भी गैस बीडी ही चलाएंगे, यानी सुबह और शाम। ठीक है, और अगर गाइस पेशेंट को हाई फीवर है, अत्यधिक फीवर है, ठीक है, नहीं उतर रहा है, तो आप पैरासीटामोल 650 mg टीडीएस चला दीजिए। ठीक है, या फिर 500 mg टीडीएस चला दीजिए, जिससे पेशेंट का फीवर पहले डाउन हो जाए। ठीक है, टीडीएस का मतलब है सुबह में, दोपहर में और शाम में भी, तीनों टाइम। ठीक है, और उसी के साथ में गाइस एसिलॉक 150 चला दीजिए। इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है वो रेंटिडिन 150 mg में पाया जाता है। ठीक है, और इस टैबलेट को भी गाइस इन सब टैबलेटों के साथ बीडी ही देनी है। ठीक है, सुबह और शाम एक गोली। ठीक है, जिससे गैस पेशेंट को गैस नहीं बनेगा। ठीक है, और फोर्थ नंबर पर जो टैबलेट है गैस वो मोन्टासियल है। ठीक है, अगर पेशेंट को सर्दी है, जुकाम है, खांसी आ रही है, इस टाइप के इन्फेक्शन भी साथ में है, तो आप मोन्टासियल बीडी चला देंगे। ठीक है, इसमें जो कंपोजिशन पाया जाता है वो मोन्टेलुकास्ट सोडियम और लेवोसिट्रिजिन पाया जाता है। ठीक है, और इसे भी गैस सुबह और शाम एक एक गोली देनी होती है। ठीक है, अगर सर्दी और खांसी है तब देंगे मोन्टासियल को। अगर सर्दी खांसी नहीं आ रही है पेशेंट को, तब आप मोन्टासियल नहीं देंगे। ठीक है, और अगर गैस पेशेंट को सूखी खांसी आ रही है तो आप टस्क्यू डीएक्स सिरप दे दीजिए। और एडल्ट अगर पेशेंट हैं तो उसे 10 ml बीडी पीने के लिए बता दीजिए। ठीक है, ओके, इतना आप समझ गए। अगर सर्दी खांसी आ रही है गाइस, ठीक है, तो आप इन दो मेडिसिन को दे सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं आ रही है, ठीक है, तो इसे नहीं देंगे। ठीक है, इसको काट देंगे। अगर सर्दी खांसी नहीं आ रही है तो इसको काट देंगे, इसको नहीं देंगे। ठीक है, आ रही है तो देंगे, नहीं आ रही तो नहीं देंगे। ओके, अब उसी टैबलेट में गैस एक मल्टीविटामिन का कैप्सूल डाल दीजिए। ठीक है, और इसे भी गैस बीडी ही चला दीजिए। ठीक है, इन सब टैबलेटों के साथ, जिससे
पेशेंट के अंदर जो कमजोरी है, जो एनर्जी लॉस है, वो पूरी हो सके। और गाइस एक और टैबलेट दे दीजिएगा, लेकिन उसे इमरजेंसी कंडीशन में देनी है, ठीक है। जब पेशेंट को गाइस उल्टी आए, ठीक है, उल्टी की शंका हो, तो ओंडेम 4 mg की टैबलेट दे दीजिएगा, ठीक है। जब उल्टी की शंका हो तब, ठीक है, या फिर उल्टी हो रही है पेशेंट को, तब दीजिएगा। अब एक गाइस इंजेक्शन भी बता दे रहे हैं, ठीक है, जो कि अगर पेशेंट को अत्यधिक बॉडी पेन हो रही है, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है, टैबलेट से काम नहीं चल रहा है, तो आप डाइक्लोटल इंजेक्शन लगा दीजिएगा पेशेंट को IM रूट के द्वारा, ठीक है। और अगर नहीं उतना पेशेंट को दर्द हो रहा है, पेशेंट को हल्का फुल्का दर्द है, पेशेंट को टैबलेट से काम चल जाएगा, तो आप इंजेक्शन नहीं लगाइएगा। और ये सारे टैबलेट गाइस 2 दिन के लिए चलाइएगा, ठीक है। अगर पेशेंट को आराम हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं आराम हो रहा है तो आप बिना ब्लड टेस्ट के नहीं दवा करिएगा, ठीक है। पेशेंट को पहले ब्लड टेस्ट करवा दीजिएगा, फिर दवा चलाइएगा। और ब्लड टेस्ट में क्या क्या करवाने हैं, CBC, MP, विडाल, ये तीनों टेस्ट करवा लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त। अब हम मिलते हैं गाइस एक नए टॉपिक के वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गाइस, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट के पास गाइस शेयर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के वीडियो के साथ।